नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, आजादी के 75 साल बाद भी अगर कोई गांव प्यासा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, तो फिर ये सरकार के विकास और सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं नीमच की झालरी पंचायत के बोरखेड़ी खुर्द गांव की, जहां 250 से ज्यादा लोगों की आबादी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ना सड़क, ना पानी और ना ही रोशनी। कोई भी उम्मीद गांव में नजर नहीं आ रही है। गांव तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता भी नाले में तब्दील हो जाता है। इस गांव में सरकार ने नल तो लगवा दिए, लेकिन इन नलों से 1 साल से एक बूंद पानी भी नहीं आया। स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं है, नाली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण हर स्तर पर गुहार लगा चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस गांव के बदहाली विकास के दावों की पोल खोलने के साथ ही कई सवाल भी उठा रही है। सवाल यह है कि आजादी के बाद भी विकास यहां तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या विकास का मतलब शहरी चमक दमक तक सीमित है? क्या यह गांव कभी आजाद महसूस कर पाएगा? क्या कभी इस गांव में भी विकास की बयार बहेगी? जिम्मेदार कभी इस गांव की दशा को सुधारेंगे? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर गांव की स्थिति क्या कुछ है। में क्यों निकल के आ रही है अभी? स्कूल से। स्कूल से रोज इसी रास्ते से जाती? हाँ, गिल्ली होकर आ जाती। रोज गिले हो जाती? परेशानी होती है वहाँ? हाँ। फिर कपड़े कैसे खोलते हो स्कूल में जाके? फिर स्कूल में सुखाने पड़ते हैं? अच्छा, रोज इसी रास्ते से निकलते हो? हाँ। परेशानी होती है? कौन सी कक्षा में पढ़ती है? तीसरी। अभी पानी में क्यों निकल के आ रहे? अभी स्कूल जाना है। लगे मेरे। कौन सी कक्षा में? तो रोज ये पानी में होकर निकलना पड़ता है? हाँ। फिर कपड़े गिले हो जाते थे? फिर पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है? हाँ, दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। तो आपने समस्या बताई कहीं कि इस तरह की समस्या है? सरपंच से, विधायक से सुनते हैं? कोई नहीं सुनते। कोई नहीं सुनते, कैसे परेशान होते हैं? अभी हम मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हैं। नीमच जिले से 18 किलोमीटर झालरी पंचायत के अंतर्गत आने वाला बोरखेड़ी खुर्द गांव में है। यहाँ आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ 3 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से लोग गुजरते हैं और एक जो दूसरा वैकल्पिक रास्ता है जो पानी से होकर गुजरता है। यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे पानी पे होकर निकलने पे मजबूर है। ये सबसे बड़ी बात जनपद अध्यक्ष की क्षेत्र का गांव है, जहां जिस क्षेत्र से चुनाव जीत के जाते हैं उसी क्षेत्र में आज तक विकास नहीं हो पाया। अभी हम बात करेंगे, गांववासी हमारे साथ हैं, कितने समय से ये परेशान है। सबसे बड़ी बात, 40 मकान है इस गांव में, 200 लोग करीबन निवास करते हैं, परंतु आज तक मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। देश आजाद होने के बाद से इन गाँव को रोड की नसीब नहीं हो पाया। आज भी ये कच्चे रास्तों से होकर गुजरते हैं। अभी मेरे पीछे देख सकते हो आप, पानी से होकर लोग गुजर रहे थे। और गांववासी भी हमारे साथ हैं, टीचर भी हमारे साथ है। सबसे पहले टीचर से हम बात कर लेंगे कि किस तरह की परेशानी आती है बच्चों को स्कूल पढ़ने में। क्या परेशानी आती है? बच्चों के आवागमन में जो आने जाने का रास्ता है ये बंद हो जाता है, तो काफी दिनों से मतलब बच्चे आ जा नहीं पाते हैं। इनके अटेंडेंस का वगैरह, जो अधिकांश बच्चे प्राइवेट हो जाते हैं, इसी कारण पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और बच्चों का मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप भी शिक्षक है तो इसी रास्ते जाते हैं? जी, इस रास्ते से होकर जाता हूँ। कपड़े गीले होते हैं आपके? जी बिल्कुल। समस्या आती है आपको? समस्या आती है। गांव वाले विधायक से गुहार लगा चुके हैं, कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं, जनपद सदस्य से गुहार लगा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात सरपंच से गुहार लगा चुके हैं, पर मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। आज भी गांव सभी विकास से दूर लगता है। और भी गांववासी, इनसे भी बात करें, क्या क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि यहाँ रोड अभी तक नहीं बना। मैं भी जनपद सदस्य रहा था, उस टाइम से भी मैंने आवेदन लगा रखा है, इस रोड का अभी तक नहीं नया पुलिया बनने दी इन पंचायत से। और हमने मदन धनगर से भी, हमारे जनपद अध्यक्ष है, इनसे भी बात की, तो ये भी यहाँ एक दिन विधायक आया था, यहाँ बुलाया था, यहाँ भी नहीं आए वो। यहाँ पहुंच नहीं पाए? हाँ, यहाँ आने के, हाँ आ रहा है, आए नहीं जब तक। कैसे आएंगे जब विकास नहीं किया? तो अभी तक नहीं आए वो। यहाँ स्वास्थ्य से भी लोग दूर हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी आदमी यदि बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। सबसे बड़ी बात, गांव में रोड नहीं है, तो सारी समस्या का यहाँ अभाव है। ना पानी की समस्या भी यहाँ बनी हुई है, रोड भी यहाँ नहीं है, और गांव में विकास नहीं पहुंच पाया। कैमरामैन भावेश के साथ IND 24 नीमच शहरी शहीद। तो कुल मिलाकर देखा जाए, मूलभूत सुविधाएं दूर दूर तक इस गांव में नजर नहीं आ रही है। इसी को लेकर आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरीश, जानना चाहूंगी क्या समस्या इस गांव में बनी हुई है, और अगर इस गांव की बात करें, किस विकास खंड के अंतर्गत आता है, गांव का नाम क्या है, एक बार पूरी आप जानकारी हम तक पहुंचाइएगा। जी खुशी, मैं बताना चाहूंगा कि ये नीमच जिले के
अंतर्गत आने वाला गांव है बोरदिया बोरखेड़ी खुर्द, जो जालरी पंचायत के अंतर्गत आता है और नीमच जिले से मात्र ये 18 किलोमीटर दूर है मुख्यालय से। और ये जालरी पंचायत के अंतर्गत आने वाला बोरदिया खुर्द गाँव है, जहाँ पर आजादी के बाद से लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। यहाँ पर 3 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता है जिसको होते हुए लोगों को गुजरना पड़ता है, जो पंचायत से भी कच्चा रास्ता है जो गांव में पहुंचता है, और एक दूसरी तरफ वैकल्पिक रास्ता है वो भी कच्चा रास्ता है। उसके ऊपर एक नाला पड़ता है जिसमें लोग पानी के अंदर होकर गुजरते हैं, जो वो एक गांव से होके आता है। तो बड़ी मशक्कत से लोग यहाँ, जो सबसे बड़ी बात, यहाँ नल जल योजना के तहत नल लगा दिए गए और 1 साल से इन लोगों को पानी भी नहीं मिल पाया। कहीं कहीं गाँव में मूलभूत सुविधा, और जब हम यहाँ गाँव में पहुंचे थे इन्हें बताया कि पूरा गाँव आज तक विकास से कोसों दूर है। तो अगर देखा जाए तो कौन कौन सी ऐसी असुविधाएं हैं जो लोगों को हो रही है, क्योंकि अगर जिस तरह से आपने ग्रामीणों से चर्चा की तो कुछ ग्रामीणों को सड़क को लेकर समस्या थी, नल जल योजना को लेकर भी यहाँ बात कही जा रही है, बिजली को लेकर भी समस्याएं हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जब हम गांव में पहुंचे तो सबसे पहले तो यहाँ 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है जिससे गुजर कर लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए काफी परेशानियां होती है। गांव में बारिश के समय में गांव में पहुंचने के लिए काफी परेशानियां होती है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को पानी में डूबते हुए जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात रोड की समस्या है। दूसरी बात, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। नल जल योजना के तहत नल लगा दिया गया पर साल भर से इन लोगों को पानी नहीं मिल पाया, तो यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है, क्योंकि जब स्ट्रीट लाइट तो है पर बल्ब नहीं लगा दिए गए। इस तरह मूलभूत सुविधा ही गाँव में नहीं पहुंच पाई, पूरा गाँव परेशान है। जब हम पहुंचे तो उनका कहना था कि भाई यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, विधायक आते हैं या सरपंच आते हैं, सिर्फ चुनावी टाइम पे आते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर गांव की तरफ देखते नहीं। ने कलेक्टर से गुहार लगाई, विधायक से गुहार लगाई। सबसे बड़ी बात, ये जो जनपद क्षेत्र है ये यहाँ के जनपद अध्यक्ष है इसी गांव से है, मतलब इसी क्षेत्र से जनपद अध्यक्ष भी है, और इससे पिछले वाले जनपद अध्यक्ष थे वो भी इसी क्षेत्र से जीत के वो अध्यक्ष बने। परंतु कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के कारण इस गाँव में सुविधा नहीं पहुंच पाई और पूरा गाँव आज भी नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर है। तो हरीश, इसमें सरपंच और सचिव का क्या कुछ रुख है? और गांव में जो सड़क की बात कही जा रही है वो गांव के अंदर ही नहीं बनी है, मुख्य मार्ग वाली सड़क को लेकर समस्या है। मेन मुख्य मार्ग वाली सड़क है जो 3 किलोमीटर का रास्ता है, और यहाँ सरपंच और इनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, बोले कि नहीं ये रोड स्वीकृत हो गया है पर अभी बनना बाकी है। पर छोटा गाँव होने के कारण इस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना। 40 मकान है यहाँ पे और 250 करीबन मतदाता है, इस कारण ये लोग परेशान है। और एक बड़ौली से भी एक रास्ता आता है जो बच्चे पढ़ने के लिए बड़ौली जाते हैं, तो वो भी पानी ठीक है, बिल्कुल हरीश, और भी आपसे विस्तार से मैं जानकारी लूंगी। हमारे साथ फिलहाल पुष्कर मीणा जुड़ चुके हैं, ग्रामवासी है। पुष्कर जी, क्या समस्या आपके गाँव में बनी हुई है? मैडम, हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे गाँव में एक तरफ तो कच्चा रास्ता है, दूसरी तरफ है नदी नाला। तो हमारा मेन रास्ता है उस पर नदी है जी, तो पुल नहीं है, तो जाने की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और एक तरफ है कच्चा रास्ता, कीचड़ में बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अभी तक सड़क नहीं है पक्की। और गांव में कोई भी योजना नहीं है, कोई भी वगैरह कोई भी अभी तक कोई योजना नहीं है हमारे गाँव। नल जल योजना चल पा रही है, नहीं चल पा रही गाँव में अभी तक? और अगर नहीं चल रही तो फिर आप पानी की आपूर्ति कैसे करते हैं, कहाँ से भरते हैं पानी? मैं खुद मेरे कुएं से भर के लाता हूँ मैम, और मैं आपको वीडियो कॉल करके बता दूंगा कि मैं पूरे गांव के अपने अपने कुएं से पानी भर के लाते। तो फिर शिकायतें की गई, सचिव और सरपंच जी का क्या कहना है इस मामले में? क्यों अभी तक नल में पानी नहीं आ पा रहा है और सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? हमने बहुत बार कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा, माननीय श्री विधायक जी को, दिलीप सिंह बजाज जी को भी हमने बहुत सारी बात बोली है, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई। निश्चित ही बड़ी समस्या है पुष्कर जी, लेकिन ये बताइएगा कि जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचते नहीं पहुंचते हैं जब वोट लेने की बारी आती है? अभी तो खैर कोई भी जनप्रतिनिधि पहुंचेगा नहीं, जब आप शिकायतें करेंगे वोट तो आप भी डालते ही होंगे। हाँ, तो वोट हम देते हैं। जनप्रतिनिधि अभी तक हमारे गांव में नहीं आया है, तो हमारी वार्ड का ही है, और हमने बहुत बार घर जाके भी उनको निमंत्रण दिया, तो वो अभी तक हमारे गांव में आने के लिए मना कर रहा है, आती नहीं। ठीक है, उनको वोट मिल गए हैं, अब वो गांव की तरफ देखेंगे भी नहीं फिलहाल। पुष्कर जी, आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ सुभाष मीणा भी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, समस्याएं आपके साथ क्या कुछ है इस गाँव में?
जी मैडम, ये जो है हमारे ना तो गांव में सरपंच की तरफ से ना तो कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। हाँ। स्ट्रीट लाइट हर गाँव में लाइट की सुविधा है, लेकिन हमारे गांव में कोई सुविधा ही नहीं है और ना ही पेयजल की कोई व्यवस्था है। हम्म सभी तरह से गांव मतलब एक तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ना तो कोई आने जाने का रास्ता है, ना कोई मूलभूत सुविधा है हमारा। शिकायतें किन किन लोगों से की गई इस समस्या को लेकर आपके द्वारा? शिकायत जनप्रतिनिधि, कलेक्टर कार्यालय में सभी तरफ आवेदन दिए गए, लेकिन उन आवेदनों पर कुछ भी मतलब निर्णय नहीं लिया गया। हाँ। सरकार वो लिखित संविधान के ऊपर चलता है, तो ना तो लिखित में दिया गया उनको, पर उसका कोई संशोधन नहीं हुआ, मतलब कागजी ऐसे ही रख दिए गए उनको। और जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ रोके? विधायक जी से शिकायत की गई इस मामले की? जी जी बिल्कुल की गई मैडम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पे। तो सब आराम से अपने काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस वोट मांगने के टाइम पे आ जाते हैं, बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं। बाकी नल जल योजना को लेकर जो बात कही जा रही है कि नल जल योजना आधी लग चुकी है, मतलब नल लग चुके हैं लेकिन उनमें जल नहीं आ रहा है अभी तक। जी, पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसी कोई खास व्यवस्था करी नहीं उन्होंने, कहाँ से आए, बस नल लगा दिए और बता दिया है कागजों में बता दिया गया है कि ये नल सुविधा चालू इनके, खाना पूर्ति करके छोड़ दिया गया उसको। निश्चित ही खाना पूर्ति की गई है, कागजों में विकास दिखाया गया है, लेकिन गांव में कोई भी सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन जब आपने शिकायत की होगी सुभाष जी, एसडीएम, कलेक्टर या फिर विधायक जी, तो कुछ तो कहा होगा उन लोगों ने, कब तक शिकायतों का समाधान हो पाएगा, या कोई आश्वासन भी नहीं दिया है? बस उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आपसे जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसा लिखित में कोई नहीं दिया उन्होंने कि आपके इस समय तक हो जाएगा। बस बोलकर छोड़ देते हैं, वो ना लिखित में देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई है ना, सड़क है, बिजली को लेकर समस्या है, और खास बात यह है कि नल जल जो योजना लाई गई थी उसका लक्ष्य भी अभी तक बताया जाता है कागजों में कि पूरा हो चुका है। हर एक गांव में नल जल योजना सुचारू रूप से चल रही है। फिर आखिर इस तरह की तस्वीरें किस और इशारा करती है? मुख्यालय से मात्र 18 किलोमीटर दूर गाँव है। हाँ। और यहाँ के विधायक 4 बार विधायक जीत चुके हैं, दिलीप सिंह परिहार। ऐसा नहीं है कि समस्या से उन लोगों को अवगत नहीं कराया गया है, परंतु कई बार अवगत कराने के बाद ये कलेक्टर के गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं। गांववासी बहुत एकत्रित होकर पहुंचे हैं, और जब हम वहां पहुंचे तो उन लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं आ रहे, पर आप लोगों ने आकर समस्या जानी। और हम जब वहाँ पहुंचे तो बच्चे, स्कूल के बच्चे पानी में होते हुए गुजर रहे थे। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह विकास पहुंच रहा है गाँव में। ये आप देखने वाली बात है, जहाँ लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। निश्चित ही एक बड़ी समस्या है हरीश की, तमाम तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं, लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि समाधान तब होगा जब जिम्मेदार कोशिश करेंगे। हरीश, मैं जानना चाहूंगी, अगर इस ग्राम पंचायत की हम बात करें जिसमें समस्या आ रही है, इस गांव की बोरखेड़ी खुर्द की, इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत उसमें कितने गांव आते हैं लगभग? नहीं, ग्राम पंचायत जादरी पंचायत है, ये बड़ी पंचायत है, और उसके आसपास के 3-4 गांव आते हैं, जिसमें ये बोरजिया खुर्द भी एक गांव आता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये जो पंचायत है यहाँ पर, इस पंचायत ने 3 जनपद अध्यक्ष दिए हैं। इससे पहले 3 जनपद अध्यक्ष इस पंचायत दे चुकी है, और इस तरह यहाँ के अध्यक्ष होने के बाद भी इस गांव में विकास नहीं पहुंचना है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे तो बहुत मुश्किल से हम 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता गुजरते हुए वहाँ पहुंचे, और जब हम वहाँ पहुंचे तो बिगड़ जानकारी के पूरा गांव एकत्र हो गया, और उन लोगों ने हमारा वहाँ पे सम्मान जरूर किया है कि उन लोगों ने कहा कि भाई हम जनप्रतिनिधि नहीं आए, पर यहाँ मीडिया नीमच जिले की इतनी जागरूक है कि यहाँ आके हमारी समस्या सुनी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, महिला घुटने घुटने पानी में आज होते हुए गुजर रही है, जब बारिश तो कई दिन हो गए गुजरे हुए। और उसके बारिश में तो और भी समस्याएं बन जाती होगी, जब ज्यादा बारिश होती होगी तब तो काफी ज्यादा पानी रहता होगा, लोगों को आना जाना दुभर हो जाता होगा। बिल्कुल, बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाना दुर्भर हो जाता है। सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाती, गाँववासी कैसे जाएंगे? जब ट्रैक्टरों में लोग इसको ले जाते हैं या खाट पे लोगों को ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में अभी जो स्थिति है पानी की, तो बारिश के समय में तो वहाँ निकलना ही दुश्वार है। और एक वैकल्पिक रास्ता 3 किलोमीटर का और है, वो भी कच्चा है, जहाँ पे भी खड्डे से होते हुए गुजरना पड़ता है। हम भी वहाँ पे बाइक, ये हमारे 4 व्हीलर रास्ते में रखकर हम बाइक द्वारा वहाँ पर पहुंचे थे, जो अभी का रास्ता है। जब इस तरह बहुत मुश्किलों का सामना वो लोग कर रहे हैं। वहाँ पे नालियों की व्यवस्था है। हम जब गाँव में पहुंचे तो पूरे कीचड़ पे नालियां भरी हुई है, और कहीं कहीं गाँव के अंदर सीसी कर दिए गए तो वो टूट गए हैं। और स्ट्रीट लाइटें हैं तो लाइटें नहीं है।
मतलब टोटल मिला के गाँव में शौचालय नहीं पहुंच पाए हैं। सारी जो असुविधाएं उसी गाँव में हमारे को देखने को मिली। बड़ा गाँव होने के बाद इस तरह की समस्या, मूलभूत सुविधा ही नहीं पहुंच पा रही। जब मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करता है, हर गाँव में विकास पहुंचाने की बात करता है, तो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता है, जो गाँव में पहुंचते नहीं है, विकास की निरीक्षण नहीं करते हैं। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का इसमें निष्क्रियता दिखाई देती है। निश्चित ये तमाम तरह की बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि कोशिश हम भी करेंगे कि तमाम लोगों से हम बात कर पाए। ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने। हमारे साथ तरुण बाहेती जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। तरुण जी, स्वागत है आपका IND24 में। मैं बाहेती नहीं हूँ जी। तरुण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं, मैं तरुण का नंबर पीछे तेज लगाना आपको, ये 2 ही नंबर लगा दिया आपने। चलिए ठीक है। फिलहाल हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, देखिए बड़ी समस्या तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सचिव और सरपंच से भी बात कर पाऊं, क्योंकि उनकी भी पहली जिम्मेदारी बनती है। ये उनकी कोशिश होती है, कम से कम एक कारण स्पष्ट होना चाहिए कि किस वजह से। ठीक है, सड़क का निर्माण का समझ में आ रहा है कि गांव के जो अंतर्गत सड़कें आती हैं वो सरपंच और सचिव बनवाते हैं। मुख्य सड़क का काम सरपंच सचिव का नहीं होता है, लेकिन आवेदन तो वो कर सकते हैं। अगर आवेदन उन्होंने किए हैं तो नल जल योजना को लेकर तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि नल जल योजना का काम शुरू नहीं हुआ हो, वो अधर में लटकी हुई है। तो कारण क्यों, आखिर कारण क्या पूछा गया है सरपंच सचिव से इस मामले में? जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात हुई तो उनका कहना है कि हमने सड़क यहाँ पे सैंक्शन करवा दी है। सड़क सैंक्शन करवा दी, पर वो कब बन पाएगी ये, और हमने नल गांव में लगा दिए, पर नल लग जाने से गांव में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। टंकी का निर्माण किया गया कि नहीं किया गया है? नल तो लगवा दिए गए हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कारूलाल गुर्जर जी जुड़ चुके हैं, सरपंच है। कारूलाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, सुन रहा हूँ। कारूलाल जी, आप ही के गांव के अंदर ग्राम पंचायत झालरी के अंतर्गत एक गांव आता है बोरीखेड़ी खुर्द जी। कारूलाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है, बोलो आप। आपके गांव की बात चल रही है। यहाँ पर समस्याएं तमाम हो रखी है, ना तो सड़क का निर्माण किया गया है, ना ही नल जल जो जीवन मिशन योजना थी वो अधर में लटकी हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है गांव में? नहीं, वो एक्चुअल में क्या, PH विभाग ने नल जल योजना चलाई थी वहाँ पर, और गांव को होल्ड कर दी, हैंड ओवर कर दी। अब वो गांव वाले ने क्या, थोड़े दिन चलाई और बंद कर दी। गांव वाले को हैंड ओवर कर रखी है PH ने। गांव वाले कैसे हैंड ओवर कर लेंगे? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मदन लाल जाटिया जी भी जुड़ चुके हैं। मदन लाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, सरपंच जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे जान लेते हैं कि आखिर क्यों समस्या आ रही है सड़क को लेकर, जल जीवन मिशन जो योजना है उसको लेकर, आखिर क्यों इतनी समस्या बनी हुई है गांव में? मिशन वालों ने कहा हम जोड़ देंगे। पहले मैं नहीं था यहाँ पे, मैंने बात की तो क्या जोड़ देंगे, बाद में। अभी हमारा काम खत्म थोड़ी, अभी जान नहीं, तो अभी जल नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं तो उसका कारण पूछ रही हूँ मदन लाल जी कि क्या समस्या हो रही है कि गांव वालों तक नल तो लगे हुए हैं लेकिन नल में जल नहीं है। मदन लाल जी, आवाज मिल रही है आपको? मदन लाल जी, क्यों नहीं जल जा पा रहा है नल में, जब नल लग चुके हैं, अधर में लटका हुआ है काम? अगर आपकी गलती नहीं है तो भी आप बताइए तो सही, किसकी गलती है? कारण तो बताइए आप। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अरे आप, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। बताइए क्या कारण है, क्यों नहीं जल? अरे वो क्या है, वो गांव वालों ने JCB से पाइपलाइनें फोड़ दी गांव में 2-3 जगह। हाँ, वो पहले चल रही थी, मेरे आने के बाद तो बंद ही थी, चल ही नहीं रही। हाँ, पहले ही बंद पड़ी वो तो। हाँ, ये है उसमें। और जल जीवन मिशन वालों से 2-3 दिन में चला देंगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो कितना समय हो चुका है पाइपलाइन को टूटे? अब पाइपलाइन टूट जाएगी, इसका मतलब ये तो नहीं रहेगा ना कि जल जीवन मिशन योजना ही बंद हो जाएगी। अब उसको सुधरवाइए आप। दूसरा, सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग मतलब नाले को पार कर रहे हैं, तस्वीरें जिस तरह से हमारे पास आई है। ठीक है, नॉर्मल लोग तो कर लेंगे, जो बीमार लोग रहेंगे कैसे निकलेंगे? मदन लाल जी, हाँ, कितना समय हो चुका है आपको इस गांव का सचिव बने हुए? हेलो, कितना समय हो चुका है आपको सचिव बने हुए? आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। हमारे साथ कारूलाल जी भी जुड़े हुए हैं। कारूलाल जी, आप कुछ और बातें कह रहे हैं, सचिव जी कुछ और बातें कह रहे हैं, आखिर समस्या क्या है? मैंने जो बताई समस्या, मैंने तो आपको बता दी है।
क्या बता दिए, क्यों? मतलब गांव वाले खुद अपने मन से ये सब चीजें कर रहे हैं? गाँव वाले सर हैंड ओवर ही गाँव को कर रखी थी। हाँ। और वो जलकर वगैरह गाँव का बंदा उगा रहा था। हाँ। और वो चला रहा था। अब हाँ। उसने क्यों बंद की, ये प्रॉब्लम उस गाँव वालों की। हाँ, नहीं तो आपने हैंडओवर किया। अगर गांव में किसी एक व्यक्ति की लापरवाही है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस पर एक्शन ले। हाँ, तो आपने उससे बात की कि उसने बंद क्यों की? वो बोल रहा है कि मेरे को जलकर नहीं देते हैं गाँव वाले। तो जलकर नहीं देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप जलकर लीजिए। आप उसकी बातों में कैसे आ रहे हैं? आप तो मतलब आपका तो ध्यान ही नहीं है। आपने किसी एक व्यक्ति को दे दिया, कार्यभार संभाल दिया कि अब तुम संभालना ये जिम्मेदारी। अब अगर वो जिम्मेदारी नहीं संभालेगा तो अभी आपका कर्तव्य बनता है ना कि वो क्या उसकी समस्या है उसको जाने, या फिर हो सकता है कि लापरवाही वो खुद कर रहा हो। तो लापरवाही तो वही तो कर रहा है सर। अब हम करते तो हम हमारी तरफ से हम 2 दिन में चालू करवा देंगे, पर चलाना तो उन गाँव वालों को ही है। तो आप कम से कम निगरानी तो रखिए, चलाना ग्रामीणों को है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं जो खुद लापरवाही कर रहा है तो कैसे चलेगा? आप किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदारी दीजिए। दूसरा आदमी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है वहाँ। नहीं है तो ये आपकी समस्या है ना। अब दूसरे गांव का आदमी तो आके वहाँ चलाएगा नहीं सर, चलाना तो गांव वाले को है। नहीं तो अभी आप कुछ उसका निराकरण निकालिए। अब पूछते हैं जगह सर, वो चलाता है तो ठीक है, नहीं चलाएगा दूसरा करा देंगे कुछ भी। तो आप ये इसका इंतजार कर रहे थे क्या आपकी एक बार मीडिया में आएगी ये खबर, उसके बाद हम एक्शन लेंगे? मतलब इतनी छोटी सी बात, उसकी वजह से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ये तो गजब ही बात हो गई है कि कोई तैयार नहीं है इसलिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इस पे तो एक्शन लीजिए सरपंच जी। इतने लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है एक छोटी सी बात की वजह से। और सड़क को लेकर जो समस्या बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है? अभी तक सड़क निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? सड़क तो वो विधायक जी ने मंजूरी भी दे दी है। वो टेंडर डल गया सर, टेंडर खुल जाएगा तो सड़क बन जाएगी। 2 किलोमीटर की सड़क है सर। हाँ नहीं 2 किलोमीटर की, लेकिन 2 किलोमीटर में अगर है ना 20 मीटर का नाला भी आ जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। वो भले 2 किलोमीटर की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कहा क्या है विधायक जी ने और बाकी जो अधिकारी उन्होंने कहा क्या है, कब तक हो पाएगा निर्माण? वो तो क्या है, टेंडर डल गया, खुलने वाला है, बस जल्दी चल जाएगा दीपावली बाद काम। चलिए ठीक है, वो तो विधायक जी से बात करनी पड़ेगी कब टेंडर लगेगा। आपकी जिम्मेदारी तो नल जल योजना की है। तो अब ये नल जल योजना कब सुचारू रूप से चालू हो पाएगी? चलवा देंगे सर 1-2 दिन, 2-3 4 दिन, 4 दिन। 1 2 3 4 आप तो दिन को बढ़ाते जा रहे हैं सरपंच जी। आप एक स्पष्ट बताइए ना कितने दिन लगभग हो जाएंगे? 4 दिन मान लो, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन बाद एक बार फिर से चर्चा करें, क्योंकि अभी हमारी टीम के जो मेंबर है, हमारे जो है संवाददाता, वो तो अभी आपके गांव में ही बैठे हुए हैं, वहीं से लगातार हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी तो निगरानी है ही सही कि अभी आपके गांव में क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है। और ये स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है सरपंच जी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई है गाँव में। स्ट्रीट लाइट तो सर सबसे बड़ी समस्या है सर। बिजली कर कोई देता नहीं। और मेरे टाइम से नहीं, वो अगले टाइम से 10 साल से स्ट्रीट लाइन बंद है सर। नहीं तो इसमें तो आपका खैर रोल है भी नहीं, लेकिन आपने आगे अधिकारियों से शिकायतें की इस मामले की? हाँ शिकायतें कर दी, पर सर वो बिल गाँव वाले तो बिजली कर देते ही नहीं ना। चलिए ठीक है, आपने शिकायतें की है तो अभी हम भी नजर बनाए हुए हैं, हम भी लगातार जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपके अंडर में जल जीवन मिशन योजना आ रही है, जल जीवन मिशन वाले ने अपना काम कर दिया है। अब आपकी लापरवाही ये हो रही है, आपने किसी को जिम्मेदारी दी, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो आप उस पर एक्शन लीजिए। एक बार फिर से 4 दिन बाद, फिक्स 4 दिन बाद आपसे चर्चा में लौटेंगे सरपंच जी। उम्मीद है तब तक आप ये नल जल योजना की जो समस्या है वही तो निपटा ही देंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। हरीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, क्योंकि तमाम तरह की असुविधाएं लोगों तक थी। अब कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही है, कुछ ग्रामीणों की लापरवाही है, बल्कि सरपंच सचिव जो मुख्य जिम्मेदार होते हैं, पहले जिम्मेदार होते हैं गांव के, कहीं ना कहीं उनकी भी अनदेखी इसमें देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी तमाम समस्याओं का समाधान आखिर कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।